तो चलो बेटा शुरू करते हैं, है ना। पीओएस पढ़े क्या आएगा? सीओएस कंप्लीट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब बात आती है कि सर ये हम क्यों पढ़ रहे थे, कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ये सर्च आउट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए पढ़ रहे थे कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। तो हमने तय किया था कि सर अगर कंपाउंड के अंदर अरेंजमेंट में सिमेट्री होगा तो वह प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो पीपीएल था उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। रोटेट तभी कर पाएगा जब कोई सिमेट्री उसमें अवेलेबल नहीं हो। ओके, तो सिमेट्री कैसे पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं? तो उसके लिए मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करने आई, है ना। तो उसके कुछ आयाम जैसे पीओएस, सीओएस, एओएस, डबल एओएस, अगर ये चारों सिमेट्री, चार प्रकार के सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं तो वह कंपाउंड में सिमेट्री होता है, मतलब ये ऐसा सिमेट्री होता है जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, अगर मान लो कि हाँ, बाद में फिर हमने तय किया कि सर ये एओएस का होना और नहीं होना फर्क नहीं डालता है। बाद में यह भी पता चला कि सीओएस या पीओएस का होना या नहीं होना भी फर्क नहीं डालता है। इकलौता कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन क्या है? डबल एओएस का होना। लेकिन डबल एओएस को फाइंड करना मॉलिक्यूल में काफी हेक्टिक है, काफी टफ जॉब होगा, है ना। साधारण माने गलतियां हो ही जाएंगी यार, बहुत गलतियां होंगी। और इसमें देखा गया एक पैटर्न, बेटा पैटर्न इज द प्योर साइंस। इसमें एक और पैटर्न मिला। क्या पैटर्न मिला? कि अगर किसी कंपाउंड में डबल एओएस की एब्सेंस है, नहीं है, तो उसमें पीओएस भी नहीं था, सीओएस भी नहीं था। ऐसा केसेस कितना वर्क करता है, कितनी इफिशियंसी है सर इसकी? 99.999%। तो ठीक है, मान लो कि सर 100% ये हम जानते तो हम कर पाते कि 100% सही कर पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि इसको करने निकलेंगे तो आप हर क्वेश्चंस में गलतियां करने की संभावना हो जाएंगी। तो इसकी इफिशियंसी, इस पे काम करना काफी टफ है। तो आसान तरीका क्या है कि सर ऐसा देखा गया कि जिस कंपाउंड में पीओएस नहीं होता है, सीओएस भी नहीं होता है, दोनों एब्सेंस, तो उस कंपाउंड में मोस्ट प्रोबेबल डबल एओएस भी नहीं होता है। देखिए सर आपका टन टन कर गया। ऊपर जा रहा है, इसको जरा हवाई मोड में डालिए। तुम लोग हिंदी नहीं जानते रे? हम हिंदी ही जानते हैं। अच्छा तुम सब तो हवाई मोड में सब। अच्छा हवाई थोड़ा सा माने भड़काऊ शब्द था ना। चलो फ्लाइट मोड में डाल दो भाई, हो गया। स्टार्ट है कि शुरू से स्टार्ट हुआ? अच्छा स्टार्ट ही है, चलो ठीक है। तो ऐसा है कि 99.99% सही हो जाएगा। कब? अगर हम ये चेकआउट कर ले। और ये काम करना काफी आसान है। सर 100 नहीं सर, हमें 100% चाहिए। तो सीख ले बेटा, मैं सिखाऊंगा नहीं, कहीं से और से सीख लेना, है ना, क्योंकि काम नहीं करने वाला बेटा ये। इसमें इतनी ज्यादा गलतियां होंगी कि परेशान हो जाओगे, है ना। लेकिन हाँ, ये एक ट्रिक निकला, ये एक पैटर्न ढूंढा गया कि अगर किसी कंपाउंड में पीओएस एब्सेंस है, सीओएस एब्सेंस है, तो उस कंपाउंड में एओएस भी एब्सेंस होगा। सर तो 100% क्यों नहीं बोल रहे हो? एकमात्र मैं दुनिया में अकेला हूं, एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जब मैं दिखाऊंगा आपको, काफी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है, उसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, फिर भी वह डबल एओएस को कंटेन करता है। ठीक है, तो आप एक नोट बनाइए जरा सा। आप पहले एक नोट लिखें, है ना। नोट में क्या लिखने जा रहे हैं बेटा? डबल एओएस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीइंग कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। एब्सेंस ऑफ डबल एओएस ही सफिशिएंट कंडीशन है क्या होने का? ऑप्टिकल एक्टिव होने का। लेकिन बेटा डबल एओएस पे काम करना काफी टफ है, इसलिए हम एक आसान रास्ता चुनेंगे वहां से। चलिए लिखिए, एब्सेंस ऑफ डबल एओएस, एब्सेंस ऑफ
डबल AOS, absence of double AOS is the necessary and sufficient, is the necessary and sufficient, is the necessary and sufficient condition for a compound, condition for a compound, condition for a compound to be optically active, to be optically active, to be optically active. ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है बेटा? डबल एवेस का एब्सेंस होना, डबल एवेस का नहीं होना। चलिए एक मोलिक्यूल मेरे साथ साथ आप बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? वेज प्लेन से बाहर निकला हुआ तुम्हारी तरफ आते हुए ये बॉन्ड है। बेटा ये कैसा कंपाउंड है? दो रिंग है ना, दो रिंग में तो बाईसाइकिल हो सकता है, सिंपल साइक्लिंग भी हो सकता है, स्पाइरो भी हो सकता है। ये किस कैटेगरी में जाएगा? हाँ स्पाइरो, यस स्पाइरो। स्पाइरो में क्या होता है? दो रिंग में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होते हैं, तो ये एक स्पाइरो कंपाउंड है। तो दुनिया में ये इकलौता है यार जिसमें डबल एओएस आ गया जबकि पीओएस और सीओएस नहीं है। तो अगर डबल एओएस आ गया तो इसमें सिमेट्री आ गई ना बेटा, और सिमेट्री आ गई तो वह पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। तो पीपीएल को रोटेट नहीं कर किया तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
इकलौता ये कंपाउंड है जिसमें POS नहीं है, COS नहीं है, फिर भी डबल AOS प्रेजेंट है। और डबल AOS का प्रेजेंट होना ही इकलौता और पर्याप्त कंडीशन है कंपाउंड के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाने का। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है बेटा, अपार्ट फ्रॉम एबव एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को छोड़ दी जाए तो दुनिया में सारे कंपाउंड में अगर POS और COS एब्सेंट होगा तो डबल AOS भी एब्सेंट होंगे। और अगर डबल AOS एब्सेंट हो गया तो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि आज से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए क्या हम डबल AOS देखेंगे? नहीं। क्या हम AOS देखेंगे? नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें POS और COS चेक करना होगा। अगर POS और COS दोनों का दोनों एब्सेंट रहा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट हो जाए कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। थस इस प्रकार ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या लिखा करेंगे आज से? OA। आया कुछ समझ में? थोड़ा सा इधर लिख दे, शायद वीडियो में कट जा रहा है थोड़ा सा। चलिए OA बोले तो ऑप्टिकल एक्टिव और O.INA बोले तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। मेरे साथ भी करिए। चलिए बेटा इसमें क्या करना है, हमें पता करना है इस पे ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। फिर मैं वो कहानी सुना रहा हूं बेटा। ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी। अगर अपने मिरर इमेज पर मोलेक्यूल नॉन सुपर इम्पोज कर जाए तो वह क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन बेटा आसान नहीं है कि इस कंपाउंड की मिरर इमेज सोची जाए दिमाग में और फिर इस कंपाउंड के मिरर इमेज को निकाल करके इस पे सुपर इम्पोज करी जाए। इट इज नॉट अ इजी वर्क, है ना, मुश्किल होगा। उससे बचने के लिए
इंटेलिजेंट लोगों ने पैटर्न ढूंढना शुरू किया, तो पता चला कि पैटर्न क्या था कि सर ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें कुछ सिमेट्रिसिटी का लैक होना। कौन सा सिमेट्रिसिटी का लैक होना सफिशिएंट कंडीशन है बेटा? अरे बोल, डबल एओएस। अगर डबल एओएस एब्सेंस है तो वह कंपाउंड पक्का से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन क्या डबल एओएस को फाइंड आउट करना इजी जॉब है क्या? नहीं सर, हमने सिखाया ही नहीं। कैसे बोल रहे हो? हाँ बेटा, इसलिए नहीं सिखाया कि वो टाइम किलिंग है ना। जब हमारी काम पीओएस सीओएस से हो जाएगी तो क्यों हम सीखने जाए डबल एओएस? तो डबल एओएस का नहीं होना कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने का सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन डबल एओएस टफ जॉब है बेटा, हमको आएगा नहीं हर मॉलिक्यूल में निकालने। तो उसके लिए एक और पैटर्न मिला कि कंपाउंड में अगर पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, मतलब कि दोनों पीओएस और सीओएस दोनों नहीं है, तो वह कंपाउंड क्या होता था? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ करता था। तो बस इसी बात को हमने पकड़ लिया कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिव चेकआउट करना है तो इस कंपाउंड में हमें यह देखना होगा कि पीओएस और सीओएस है या नहीं है। अगर पीओएस और सीओएस दोनों नहीं है तो वह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर पीओएस और सीओएस में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो चलिए सर, इसमें आप चेक करिए तो पीओएस है कि नहीं। बेटा पीओएस है क्या? कौन सा? ये वाला भी और एक मोलिक्यूलर भी। यस, स्लाइस कट पीओएस है। सीओएस भी है? अरे गधे, नहीं है, नहीं है। इतना पढ़ाने का मैंने तुम क्या कर दिया, मेरे अरमान को तुम धोखा कर दिया। हाँ बोल, इसमें सीओएस तुम ही बताओगे सीओएस है कि नहीं है? नहीं है। कैसे? अब ये बताओ कैसे नहीं है। पहले तो बोला है, अब ये बताओ कैसे नहीं है। हाँ दोनों में सेम ही है। अच्छा सिस है तो इसलिए सिस में सीओएस नहीं होता है क्या? चलो मान लिए, सही बात है ना? बेटा ऐसे बोलते तो बड़ा अच्छा लगता कि सर कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। ये कार्बन सेम को सेम से मिलाएंगे, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, और यहाँ पे ना कुछ है तो हाइड्रोजन है, ना कुछ है तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलेगा। सर जो सिमिलर, जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उन्हें अगर मैं मिला रहा हूं तो वह लाइन ज्वाइनिंग एक पॉइंट से क्रॉस नहीं हो रहा है। मतलब कि कोई ऐसा सेंटर जनरेट नहीं हो रहा है जिसके अबाउट सारा मोलिक्यूल सिमेट्री हो चारों दिशाएं में। यस, तो यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन बेटा कोई भी एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए तो डबल एओएस हो जाएगा, और डबल एओएस हो जाएगा बोले तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे ही चेक करना है। चलो सर इसमें बताओ पीओएस है या नहीं है। सर प्लेनर मॉलिक्यूल में तो एक पीओएस पक्का होता है यार। कौन सा? मॉलिक्यूलर पीओएस, स्लाइस कट पीओएस। तो इसमें पीओएस है। सीओएस के बारे में क्या ख्याल है बेटा? सीओएस भी है, सीओएस भी है, और दोनों आ गया तब क्या ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्या? अरे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही तो भ्रम है। बच्चे को लगता है ये हो गया, ये हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, वो हो गया वाली ट्रैक में चल देते हैं। नहीं बेटा, ये हो गया, ये हो गया मतलब गाड़ी फंस गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई। कार का चाबी उसी रूम में होगा। एक मिनट आ गया। चलो बना बेटा